नमस्कार। 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बहुत बड़ी तबाही हिंदुस्तान में दस्तक देने वाली है, जिसका नाम है यास। और इस वक्त आप यकीन मानिए, जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाके हैं, वहां पर दहशत का आलम है। एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें एक्टिव मोड पर हैं और लगातार किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, जान माल का कोई नुकसान ना हो, इसकी अभी से कोशिश शुरू कर दी गई है। तैयारी ऐसी है और दावा ऐसा ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद यास साइक्लोन से जुड़े पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कल ही अमित शाह ने बहुत हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी और इसके साथ साथ बाकी तैयारियों की भी समीक्षा की थी अमित शाह ने। और प्रधानमंत्री उससे एक दिन पहले ही हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। अब खबर यह है कि आपके पास 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। यह आप तस्वीर देख सकते हैं, बिल्कुल जो भुवनेश्वर के पास बालासोर तट है, जहां पर यह साइक्लोन पहुंच चुका है। और सिर्फ कुछ ही घंटों बाद कहा जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे यह साइक्लोन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा और उसके बाद बहुत बड़ी तबाही लेकर आ सकता है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो चक्रवात शिविर लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हम आपको अपडेट दें उससे पहले इस वक्त देखिए, ये पूरा सेंटर है जहां पर इस वक्त ये तूफान पहुंचा है और अभी हवाओं की रफ्तार है करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। एक अपडेट जो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है, आप देखिए कौन कौन सी जगह है जहां पर इसका प्रभाव दिख सकता है। जो ओडिशा के बालासर, ये जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं, ग्रीन एरिया, और ये जो हल्का ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, इन दोनों एरिया पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। ये सबसे ज्यादा, ये जो बोल्ड एरिया है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके हैं, जो कि ओडिशा का बालासोर तट है। इसके साथ साथ इसका प्रभाव और कहां दिखेगा, ये देखिए पश्चिम बंगाल की तरफ इसका प्रभाव दिखेगा। इसका प्रभाव फिर बिहार की तरफ, हल्का हल्का ग्रीन देख रहे हैं, वहां पर थोड़ा प्रभाव कम होगा। और ये जो आप ब्लू देख रहे हैं, यहां पर जो है प्रभाव थोड़ा और हल्का होगा। और उसके बाद के जो उसके बाद का जो एरिया है, वहां पर और कम प्रभाव नजर आएगा आपको, मतलब हवाओं की रफ्तार वहां कम होगी। सबसे ज्यादा इस एरिया में, सेंटर एरिया में हवाओं की रफ्तार होगी, जिस कहा जा रहा है कि 160 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर टकराएगा। इसके साथ साथ एक और अपडेट जो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, आप ये देखिए, जो वेस्ट कोस्ट है इस वक्त वहां पर ये पहुंच चुका है। सिर्फ 24 घंटे से कम वक्त बचा है। साफ तौर पर देखिए 280 किलोमीटर दूर है। यहां पर आप देखिए, मौसम विभाग ने बताया है कि यास जो है 280 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ पारादीप, जो ओडिशा का पारादीप है, वहां से 280 किलोमीटर दूर ये बचा है। और जैसे ही वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के नजदीक पारादीप और सागर आइलैंड के बीच ये पहुंचेगा, इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होगी और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बताया जा रहा है ये। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। अब आपको यहाँ इस तस्वीर में समझने में आसानी होगी। देखिए, हवाओं का केंद्र बना हुआ है इस वक्त पश्चिम बंगाल। कहाँ क्या स्थिति है मैं जल्दी से आपको बता दूं। 26 मई को कहा जा रहा है सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में बालासोर के नज़दीक ये टकराएगा, तब 160 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तो अब शिविर लगा दिया गया है। बालासोर तट पर चक्रवात यास के पहुंचने की आशंका के बीच आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो ओडिशा के मुख्यमंत्री, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और आज बालासोर पहुंचने और स्थिति की निगरानी करने के लिए वहां रहने को कहा है अपने राज्य के गृह मंत्री को। साथ ही साथ बालासोर में मरीन पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। मरीन पुलिस फोर्स जो कि तटीय इलाकों में गश्त करती है, वहां पर पश्चिम बंगाल के दीघा में चक्रवात यास के पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो गई है। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अगर आपको वो तस्वीरें देखनी है तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल में बाकायदा शिविर लगाकर लोगों को वहां रखा जा रहा है, जहां खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है अभी से ही। ये देखिए, इस तरह के शिविर में लोग पहुंचने भी शुरू हो गए। ईस्ट मिदनापुर में दीघा वो जगह है जहां पर इस तरह के शेल्टर लगाए गए हैं। जानवरों को भी वहां लाया जा रहा है इस शेल्टर पर। और लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार जो है इस हालात पर निगरानी कर रही है। पश्चिम बंगाल में देखिए, खाना बनाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहले से वहां अलर्ट मोड पर है और आप देखेंगे इवैक्यूएशन का काम, यानी लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू कर दिया गया, जिसमें एनडीआरएफ की 2nd बटालियन को जिम्मा सौंपा गया है और वो बटालियन इस वक्त युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर खाना बनाने की ये तस्वीरें सामने आई हैं। वेस्ट बंगाल के दीघा में, जो वेस्ट मिदनापुर में आता है,
वहाँ की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि क्या और अपडेट है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, तस्वीरें समुद्र की जो लहरें हैं वो किस हद तक समुद्र में लहरें उफरने लगी हैं। ये यास साइक्लोन का असर है। ओडिशा की ये तस्वीर है, पश्चिम बे ऑफ बंगाल की, बंगाल की खाड़ी की ये तस्वीर आप देखिए। धीरे धीरे यास का भी से असर दिखना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात कि कुछ हिस्सों में बारिश भी शुरू हो गई है, कुछ हिस्सों में लगातार बारिश भी शुरू हो गई है। उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, हम उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस तरह से ऐलान किया जा रहा है साइक्लोन से बचाव के लिए। ओडिशा के बालासोर की तस्वीर है। इस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप जो है इस तरह से लोगों को आगाह किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है कि आप सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं, अपने घरों को छोड़ दें। अगर आपको याद होगा तो अम्फान जब आया था, इसी हिस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था अम्फान तूफान ने। तो बहुत बड़ी तैयारी इस वक्त नज़र आ रही है। अगर आप देखें मोटे तौर पर तो बहुत बड़ी तैयारी नज़र आ रही है। साइक्लोन यास को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की आशंका जाहिर की गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रपारा, भद्रक, जगत सिंहपुर, बालासोर आज और कल बहुत भारी बारिश होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खोर्दा और पुरी, यहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो अपडेट आ रही है वो ये 150 से 60 किलोमीटर तक जो हवाएं चल रही है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह सकती हैं। कहाँ, जगत सिंहपुर, केंद्रपारा, भद्रक और बालासोर में कल जब साइक्लोन टकराएगा तब 160 किलोमीटर की रफ्तार से बहने वाली हवाएं 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी। जगत सिंहपुर, केंद्रपारा, भद्रक और बालासोर ही वो सेंटर है जहां पर बताया जा रहा है कि टकराएगा ये पूरा साइक्लोन। इसके अलावा और क्या अपडेट है, देखिए नवीन पटनायक ने आज मीटिंग की है, कोविड-19 को लेकर उन्होंने मीटिंग की। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है यास साइक्लोन से निपटने के लिए उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की है कि जो भी है, जो शेल्टर बनाए गए हैं आप वहाँ पर चले जाइए और प्रशासन की मदद करिए। इसके साथ साथ कुछ और तस्वीरें जो आपको देखनी चाहिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे पूरे इस साइक्लोन को लेकर, इस चक्रवात को लेकर तैयारी और की जा रही। देखिए ओडिशा के कई हिस्सों में जिस तट पर जाने के लिए तो पहले ही मना कर दिया गया है, लोगों को कहा गया, मरीन पुलिस को वहां एक्टिव कर दिया गया है। मरीन पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है, मछुआरों को मना कर दिया गया कि आप समुद्र में ना जाए। लोगों को देखिए कैसे निकाला जा रहा है। ये पूरा शेल्टर चांदीपुर में, जो ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर में जो शेल्टर तैयार की गई है वहाँ की ये तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ देखिए पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, ये मरीन पुलिस है और साथ ही साथ लोकल पुलिस जो हेल्प कर रही है। लोगों को निकाला जा रहा है सुरक्षित ठिकानों पर। अभी से बारिश हो रही है, लोग छाते में आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें भी अभी से बारिश शुरू हो गई है वहाँ पर। और ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल की दीघा की। मिदनापुर में दीघा वो जगह है जहाँ पर शेल्टर बनाया गया है। हमने कुछ देर पहले आपको वो तस्वीरें दिखाई थी। बारिश अभी से शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल के दीघा में, ये उसकी तस्वीर। साइक्लोन यास का अभी से असर दिखने लगा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। आसमान में देखिए चारों तरफ काले बादल नजर आ रहे हैं, हवाएं बहनी शुरू हो गई हैं, साथ ही साथ बारिश शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई हिस्सों में। और जो कहा जा रहा है कि कल दोपहर 1 बजे तक हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, यानी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए भुवनेश्वर में भी साइक्लोन से पहले रेनफॉल देखा गया है, बारिश हुई है वहाँ पर। 10 अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम वेस्ट बंगाल में तैनात की गई है। टोटल 45 एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। एसएन प्रधान जो कि डीजी हैं एनडीआरएफ के, उन्होंने बताई। ओडिशा की तस्वीर है आज भुवनेश्वर में, ओडिशा के भुवनेश्वर की तस्वीर है जहां पर आज भारी बारिश हुई है, आप उसकी भी तस्वीर देख सकते हैं। मतलब ये कि फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और आम आदमी के लिए कि सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं ताकि जान माल का नुकसान कम हो सके। बहुत बड़ी तबाही हमारे सामने है, अगर तैयारी पहले से मुकम्मल नहीं की जाएगी तो शायद बहुत देर हो सकती है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है।